श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन महारथी की जय। श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। आज 15वां अध्याय है। 14 में कल भगवान को अर्जुन पूछ रहा था सगुण साकार की उपासना। आज 15वें अध्याय में भगवान उसको संसार की तुलना एक पेड़ से कर बता रहे हैं कि ये संसार जो है ये भी एक पेड़ है उल्टा लटका हुआ, और जिसकी जड़ें मेरे पास हैं मैं उनको सींचता हूँ। भगवान कहते हैं कि ऊर्ध्व मूलम मदाशाखम श्वेतथं प्राहुर्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कि ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला बन जाता है। भगवान संसार के साथ पेड़ की तुलना करते हैं। ये जो संसार है ये कभी मिटता है कभी बनता है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होने पर भी इसको भगवान ने अव्यय कहा है। इसका मतलब ये है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय नहीं होता, खर्चा कुछ नहीं होता। भगवान अपने आप ही इसको समेटते हैं, अपने आप ही इसको बनाते हैं। अर्थात इसका अंत भी नहीं होता क्योंकि खत्म भी नहीं होता, सृष्टि चलती रहती है, कोई जन्मता है कोई मरता है। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा आता है, पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। सदच महा अर्जुन, परिवर्तन अपना अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। ये संसार उस परमात्मा की लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, भीतर से समुद्र शांत है, ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील देखते हुए भी भीतर से एकदम शांत परमात्मा तत्व है। संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवद रूप से अव्यय है। उस संसार वृक्ष की सत्व रज और तम तीनों के द्वारा बड़ी हुई विषय रूपी खोपड़ों वाली शाखाएं नीचे हैं, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे ही ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम का अर्थ है कि परमात्मा जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार हैं, और यहाँ मूलानी का अर्थ है तद आत्म, ममता और कामना रूप मूल जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन मूलों का तथा छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। परमात्मा को जानना है कि इस संसार को बनाने वाला जो है परमात्मा, उसी को पकड़े। जैसे जड़ को पानी देने से पूरे पौधे को पानी आता है, ऐसे ही हम परमात्मा पकड़ेंगे तो परमात्मा के पकड़ने से जिस परमात्मा ने इस संसार को रचाया है उसमें हम बंधेंगे नहीं। सतरजतम तीनों चैन है। सतरज ज़्यादा सुख है, बंधा वो भी है, वो समझो सोने की चैन है। रज चांदी की चैन है,
और तम लोहे की चैन। चैन तो दोनों है, हथकड़ी तो तीनों में ही है, सिर्फ ये है कि वो सोने की है, बंधेगा तो सही, सतोराज में भी बंधेंगे ज़्यादा वो सुख में। और इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा वहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है। हम जैसे संसार को देखते हैं ऐसा है नहीं, क्योंकि हम जैसे बाहर किसी को देखते हैं उसके अंदर उसका स्वभाव कैसा हमें क्या पता चलता है। हमें तो सामना बाहर का शरीर दिखेगा, उसका मुख दिखेगा, उसका रूप दिखेगा, उसके अंदर क्या है ये नहीं पता चलता। ऐसे ही भगवान का भी आदि अंत स्थिति पता नहीं चलता। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शास्त्र के द्वारा काट कर समझना चाहिए। जैसे ये जो टहनियाँ बड़ी हुई है विषय विकारों की, संसार नष्ट नहीं होने वाला, इसमें रहना भी पड़ेगा, इसमें रहकर काम भी करना पड़ेगा, लेकिन असंगता रूपी शास्त्र के द्वारा इसको काट कर भगवान आदि में भी अंत तो उसमें भी है, मध्य भी है, परंतु संसार में ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, अर्थात संसार की सत्ता है ही नहीं। ना सतो विदते भाव, अतः एक भगवान के सिवा कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए छित्वा पद का तात्पर्य काटना है कि काट दो, विषय विकारों को काटो, विच्छेद करो। कारण ये कि संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। यदि राग ना रहे तो नेत्रों से संसार की सत्ता दिखते हुए महत्ता नहीं रहती। अतः असंग शास्त्र दृढ़ छित्वा पदों का तात्पर्य संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध ना मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु की अपने लिए ना मानना, वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है। तब हम संसार में बंधेंगे नहीं, परंतु उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बांधक नहीं है, महत्ता बांधक है। हम जिस वस्तु को महत्ता देते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। ममता हमारी दी हुई है, उसमें है नहीं। संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। फिर यही दिखेगा वसुदेव सर्वम, कि सब में परमात्मा है और परमात्मा सब में है। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अगर अब पता चल जाए जिसको कि संसार झूठा है, संसार को बनाने वाला, संसार का जो रचयिता परमात्मा है, वो ही असल में सच चित आनंद है, वही भगवान है, तो जब इतना पता चल जाएगा तो फिर हम उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। इस संसार में रहते हुए, इस संसार को बरतते हुए, सब काम काज करते हुए हम संसार में रहते हुए परमात्मा को ढूंढ लेंगे तो हम इस संसार में वापस नहीं आएंगे। और जिससे अनादि काल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण हूँ। ये मन में कहें कि हम परमात्मा की शरण लें, जो परमात्मा हमेशा साथ रहने वाला है और जो हमारा सच्चा साथी है। इसलिए संसार नित्य निर्विध है, इसलिए उसका त्याग होता है। परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से विद्यमान है। अब कोई चीज है, जैसे मान लो कोई चीज हमारी है, हम रख के उसको भूल गए हैं, उसको ढूंढना वो खोज है। अगर वो हमारे पास है नहीं, उसको बनाना है, वो निर्माण करना है, उसको कहते हैं निर्माण करना। और जो है
हम भूल गए हैं रख के, उसको खोज कहते हैं। परमात्मा है, था, आगे भी है, हम उसको भूल गए हैं, उस परमात्मा की खोज करनी है। संसार तो था पहले भी और रहेगा, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं, एक जैसे हम कोई चीज रखकर भूल गए हैं, और दूसरा जो पड़ी हुई है हमारी आंखों से ओझल है, दिख नहीं रही है ना। ये वहम हो जाए कि खो गई, अगर दिख नहीं रही, जैसे मान लो हम जा रहे हैं कहीं तो हमारी चैन हमारे को दिख नहीं रही, हो सकता है वो थोड़ा इधर उधर के कपड़ों में उलझी हुई है लेकिन हमारे को दिख नहीं रही, हम सोचे खोगी खोगी खोगी, पता नहीं कहाँ गई। फिर इधर उधर देखेंगे तो फिर देखो दूसरा देखेगा, हमारे को नहीं दिख, तो अरे तेरे गले में ही है। उसको कहते हैं कि वो भी खोज के समान ही है, कि उसको भी हम ढूंढ ही रहे हैं। वास्तव में परमात्मा खोए नहीं है। जैसे हमारी चैन खो नहीं गई थी, सिर्फ दिख नहीं रही थी, ऐसे परमात्मा हमें दिख नहीं रहे। ये नहीं कि वो है नहीं, हर चीज में वो है, पर संसार की और दृष्टि रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर जाती नहीं, क्योंकि हम संसार में फंसे हुए हैं, हमें दिखता ही नहीं परमात्मा। उधर दृष्टि ना जाना ही उसका खोना है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त हो सकते ही नहीं। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई, प्रकृतः विस्मृति हुई है, हम भूले हुए हैं, उनसे विमुखता हुई है, उनकी अप्राप्ति का वहम हुआ है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना, उससे संबंध तोड़ना, विच्छेद करना और उसे ना स्वीकारना कि कुछ नहीं है, संसार तुच्छ है, झूठा है। हम संसार के रचयिता की शरण में जाएंगे। संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। जहाँ पर संसार का त्याग होगा वहीं से परमात्मा की खोज शुरू होगी। जैसे महाभारत का जहाँ पर अंत होता है वहीं से भागवत की शुरुआत होती है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए ही प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य की स्वरूप जिसका अंश है उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। अंश स्वरूप में निजानंद अखंड आनंद है और अंश में परम आनंद अनंत आनंद है। अंशी परमात्मा, हम अंश हैं। जैसे समुद्र है, हमने समुद्र में से एक गिलास पानी का भरा है, उसको हम स्वाद चखेंगे, उसमें भी नमक है। ये नहीं कि हमने उसको उससे अलग कर दिया है, गिलास में डाला तो वो मीठा हो जाएगा, नहीं, उसमें भी नमक है, क्योंकि वो समुद्र का ही जल है। ऐसे ही भगवान के हम हैं तो भगवान के गुण हमारे में हैं, ये नहीं कि खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा हुआ है। परमात्मा प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। जब हम हमारा मानव जीवन सफल होगा, हमारे मानव जीवन की कीमत हो जाएगी जब हम उस परमात्मा की खोज में लगेंगे जो मुक्ति में नहीं अटकता। फिर जब हमने उसकी खोज कर ली, उस परमात्मा को पा लिया, उस परम आनंद परम सत्ता को पा लिया, तो फिर मुक्ति रुक नहीं सकती और ना ही वो अटक सकता है। उसमें संतोष नहीं करता, उसे प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम अनंत आनंद की प्राप्ति होती रहती है। फिर वो जब संसार में रहते हुए संसार ऊपरी भाव से रहते हुए अंदरूनी भाव से संसार को त्याग कर संसार के रचयिता की तरफ मन को लगाता है, तो उसे भी कोई चीज बंधन में नहीं आ सकती। चाहे तम हो, रज हो, चाहे सोने की चैन हो, चाहे वो नहीं बंध सकेगा। मद भक्ति लभते पराम, इसलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार के संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात
कही गई है। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, निर्माण मोहाजित संग दोषा अज्ञातो नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ते मूढ़ा पदम वयम तथा। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नामों वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भगत उस अविनाशी परम परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में उद्धव मूलम कहा है कि जड़ ऊपर और फैलाव नीचे है, कहा गया है, जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में भगवान ने प्रेरणा दी है कि इन टहनियों को जो है इनको काटता हुआ चलता चल, प्रेरणा दी है। आगे छठे श्लोक में भगवान ने महिमा का वर्णन किया कि भगवान की महिमा क्या है। उसी परमात्मा स्वरूप परम पद को यहाँ अव्यय पद कहा है। अव्ययम पद पदम वयम तथा कहा गया है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्तमान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। ये जो पहले 6 श्लोक थे, इस अध्याय में भगवान का मस्तक कहा गया है। आगे कहते हैं, ना तथा भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा न निर्वितन्ते तदधाम परमम्। कि उस परम पद को ना सूर्य पा सकता है, ना चंद्र और ना अग्नि ही प्रकाशित कर। सूर्य भले ही प्रकाश देता है, रोशनी देता है, चंद्रमा चांदनी देता है, पर वो कहाँ से लेकर देता है? परमात्मा से। और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। जो मेरे परम धाम में चला आता है, उसको वो चंद्र जैसी रोशनी, जो सूर्य जैसी चमक है, वो उसमें है, सदा रहती है, वो खत्म नहीं होती। ये छठा श्लोक 5वें और 7वें को जोड़ने वाला है। जैसे क्या कहते हैं भगवान की, ये अविनाशी पद मेरा ही धाम है। जो मेरे शरण में आ जाता है, फिर वो मेरे धाम में पहुंच जाता है। वो मुझसे अभिन्न है और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म लोक में भी चले जाएं, तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। ये गीता के 7वें अध्याय में पीछे भगवान ने कहा कि स्वर्ग जाओगे, जितना सुख है भोगकर फिर वापस आओगे। जहाँ भी जाओगे, जितने जितने आपके अच्छे कर्म है, भुगतने के बाद दूसरी योनि, अच्छे या तो अच्छी योनि में, बुरे या तो बुरी योनि में डालकर परमात्मा फिर नीचे भेजता रहता है। हमारा चक्कर खत्म आवागमन का नहीं होता। पर जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, जो परमात्मा फिर अपने धाम में उसको ले जाते हैं, वहाँ से वो लौट कर नहीं आता। और उसका ये भटकना, बार बार जन्मना मरना, विभिन्न योनियों में भटकना, ये सब खत्म हो जाता है। परम पद को ना तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र प्रकाशित कर सकता है, न आदि दैवक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है। कारण ये कि स्वयं प्रकाश है, इसमें प्रकाश से प्रकाशक का भेद नहीं है। वहाँ पर तो अपने आप प्रकाश है, अपने आप कुछ भी वहाँ करना नहीं पड़ता। आगे कहते हैं, ममेवाशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रगति स्थाने कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। प्रस्तुत ममेवांश, ममेवांश मतलब कि जीव केवल भगवान का ही अंश है। भगवान कहते हैं मेरा अंश है।
इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों का अंश मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश के मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्यय ये केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध तो वह खुद जोड़ता है, हम खुद विषय विकारों को पकड़ते हैं। प्रकृति हमारे को तो भगवान ने निर्मल मन बनाकर भेजा था, आगे हमने उसको कैसे, जैसे सफेद कपड़ा है या चांदी का बर्तन है, पड़ा हुआ हवा से काला हो जाएगा, उसके अंदर धूल मिट्टी पड़ती रहेगी, सफेद कपड़ा उसके ऊपर नहीं साफ करेंगे तो वो उसके ऊपर धूल मिट्टी जमती रहेगी। अगर फिर हम उसको झाड़ते हैं, साफ करते हैं तो वो साफ हो जाएगी। ऐसे जो पकड़ता नहीं है वो झाड़ने पर खत्म हो जाता है, और जो पकड़ लेता है वो रस फिर उसके अंदर जब चला जाता है उसको छोड़ना मुश्किल है। प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता नहीं। जो हमारा अपना है उसको मानते नहीं, और जो नहीं है उसको हम अपना मेरा 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 करके पकड़ते हैं और उसमें फिर बंधते जाते हैं। यही जीव की मूल भूल है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। भगवान कहते हैं ममेवाशो जीवलोके, इसलिए हम परमात्मा में स्थित हैं। परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वह प्रकृति में स्थित है। प्रकृति स्थानीय शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे भी नहीं, हो सकते भी नहीं। चाहे किसी योनि में भी आए फिर भी परमात्मा तो हमारा भरण पोषण करेगा ही, अलग तो हो ही नहीं सकते। इससे हमसे दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वो परमात्मा है। परंतु शरीर को मैं मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य उल्टा दिखता है। वही पहला श्लोक कि जैसे ये पेड़ जो है संसार का ये उल्टा है, जड़ ऊपर और तने नीचे। तो जो नहीं मानता उसको ये संसार रूपी जो पेड़ है वो उल्टा दिखता है। शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर दिखता है। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखता है। जैसे वैसे ये है नहीं है। शरीरम यद्वापनोति यच्वाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से इन मन से इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें चला जाता है। जैसे मान लो कोई खुशबू, सेंट की शीशी इधर पड़ी है, उसका ढक्कन खोल दो, उस कोने में भी उसकी खुशबू आएगी, जबकि शीशी वहाँ पड़ी है, चल भी नहीं सकती। लेकिन जो हवा है जो उसके कण है उसकी खुशबू को लेकर हमारे तक पहुँचाते हैं, वो हमारे तक आएगी। और जैसे वो शरीर हमारा पहला छूटा, वो पड़ा है, उसमें से आत्मा दूसरे शरीर में चली गई। जो हवा जैसे वो गंध को लेकर आती है, ऐसे परमात्मा की शक्ति उससे निकालकर दूसरे में डाल देती है। जैसे मान लो किसी दुकानदार ने कोई दुकान बदली की है, तो वो सामान जो है उसने दूसरी जगह रखा है। दुकान बदली की है, उसका सामान जो छोटी थी बड़ी ली है या किराए की थी अपनी बनाई है, सामान वो निकाल के फिर उसमें लेके जाएगा। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि वो शरीर जो दुकान या मकान रूपी शरीर है, वो जब उसको बदलता है तो जो सामान है, जैसे दुकानदार सारा सामान फिर अपना उसमें रखेगा, ऐसे ही हम उस कमरे से दूसरे कमरे में जब आते हैं या एक दुकान से दूसरी दुकान में आते हैं, हमारा सामान क्या है हम वो साथ लेकर आते हैं। जैसे दुकानदार बदलता है, हम तो उसका दुकानदार में सामान होगा, कपड़े जो भी होगा, और हमारा सामान क्या है
विषय विकार काम क्रोध, ये हम साथ के सारा सामान इकट्ठा करके साथ लेकर आते हैं, उनका त्याग होता नहीं है। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, पर परमात्मा करता है। हम अपने आप तो जा नहीं सकते, परमात्मा हमारा लेन देन पूरा करने के लिए वो बदल देता है। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिचिन तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिचिन नहीं हो सकती। आत्मा तो वही रहेगी, चाहे कुत्ते का शरीर हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे मानव का हो, चाहे चींटी, भगवान कहते चींटी तक भी वही है अंदर, हाथी के अंदर भी वही है। ये आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर में ताद सत्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने का को उसका आना जाना कहा जाता है। वायु जैसे गंध को लेके जा रही है, दुर्गंध को लेकर दूसरी जगह फैला रही है, लेकिन वायु उसमें गंदी नहीं होती। वायु जो है दूसरे को पहुंचा देती है लेकिन गंदी नहीं होती। ऐसे परमात्मा कहते हैं जीव फंसता नहीं है, वो खुद अपने आप, परमात्मा फंसाता नहीं है, ना विषय फंसाते हैं, जीव अपने आप फंसता है। फंसता कैसे है? जैसे मान लो हम कई बार घूमने गए हैं, हमने अच्छा होटल लिया है, उसमें कमरा है, हम हफ्ते या 2 दिन या महीने के लिए गए हैं, हम उस होटल वाले कमरे को अपना घर समझ के वहाँ पर अपनी घर वाली सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था के हिसाब से उसमें सजाने लग दें, करने लग दें काम। रहना तो हमने 5 दिन 10 दिन या 1 महीने के लिए है, हम उसमें अपने घर जैसी व्यवस्था की सुविधा बनाने के कारण हम उसमें वो सारी जुटाने लगे। है नहीं हमारा वो घर, लेकिन उसमें हम अपनी व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, जबकि होटल का मालिक बोलेगा ये यहाँ क्यों टांगा, ये यहाँ क्यों लगाया, ये ऐसा क्यों किया, वो करेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसमें कर रहे हैं, जबकि हमारे को पता है ये घर हमारा नहीं है। महीने बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, जितना हमने रहना, जब जाएंगे वो फिर खाली करना पड़े। ऐसे भगवान कहते हैं ये जो शरीर का कमरा है, इसको हम अपने आप ममता में बांधते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बाकी भगवान कहते हैं इस होटल का मालिक तो मैं ही हूँ। तुम्हारे को जो 15 दिन, 15 साल, 15 ये दिया है किराए के लिए, तुम उसी में उलझ कर अपना समझ कर उसमें व्यवस्था कर करते झगड़ते जाते हो और बंधते जाते हो ना। तो हम मानने में लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, बाकी वास्तव में भगवान कहते हैं ये कुछ नहीं है, तुच्छ है, बस दिखता नहीं है, इसमें हम फंसते जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है, ऐसे ही वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है और शरीर से लिप्त होने पर वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। शरीर तो अपि कौनतहे न करोति न लिप्यते। पीछे 13वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि रहते हुए जैसे मक्खन में बाल, उसको निकालो तो साफ निकलेगा, कमल को कीचड़ में निकालो साफ निकलेगा, अगर उसके ऊपर बारिश की बूंदे अब्बल तो ठहरते नहीं, ठहर भी गए, हवा चलेगी झटक साफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इन चीज़ों से लगाव नहीं करेंगे, इन चीज़ों को ज़्यादा हम पकड़नी तो पड़ती है, छूटती तो है नहीं, ना ही छूटेंगी। बाकी अंदर से हम कोशिश करेंगे तो धीरे 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 इसका सेवन जो कम होता जाएगा और त्याग होता जाएगा, वो तब होगा जब हम परमात्मा का चरण पकड़ने लगेंगे, परमात्मा का आश्रय लेने लगेंगे। तो इस जीव आत्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रचना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के द्वारा जैसे ये शरीर विषयों का सेवन करता है, इन्हीं इंद्रियों को जब हम भगवान में लगाएंगे तो भगवान हमारे नजदीक आएंगे और हमें प्राप्त होंगे। विषयों का सेवन
एकदम छूटता नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ बदलना है और कम करना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करेंगे तो अपने आप फिर बदलाव आना शुरू होगा और ऊंच नीच योनियों में भटकना बंद होगा। उत्क्रामत स्थितम वापि भुंजानो वागुना अन्वितम विमोढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति गान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीव आत्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जान जाते हैं। और ये ज्ञान तभी पता चलेगा कि ये चीज़ हमारे को मोह में फंसाने वाली है, बंधन में डालने वाली है, हमारे जीवन में ये ज़्यादा बंधन कारक है। वो कैसे पता चलेगा? जब हमारे अंदर गुरु ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान आएगा, तभी जाकर हमें पता चलेगा। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं। शरीर छोड़ना भी और फिर दूसरे शरीर में स्थित होना और उसमें स्थित होकर विषयों को भोगना। ये बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता। कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है। उसको पता नहीं, वो पागलों की तरह बस फंसा हुआ है, खाया पिया बस अपना, अगले दिन की चिंता करी, कल क्या बनाएंगे, परसों क्या बनाएंगे। सुबह अभी खा रहे होते हैं टेबल पर और ये रात को क्या बनाना है बोल देंगे ना। अभी वो तो हजम करो जो पहले खा रहे हो, अभी वहां से उठे नहीं, रात की चिंता पहले, सुबह का नाश्ता क्या बनाना है 2 दिन की पहले ही, है ना। तो भगवान कहते हैं हम उसकी तो आगे आगे सोचते जाते हैं, उसी में उलझे हुए हैं, फिर क्या बनाना है उसी में दिमाग होगा, फिर वो शाम की तैयारी, सोने से पहले ये सुबह क्या बनाना है। तो ये भगवान कहते हैं अगर इसी को बस बदल लो कि आज हमने सुबह की शुरुआत गीता के अध्याय से करनी है, या सुबह की शुरुआत हमने भक्ति आरती पूजा से करनी है, बदलना है। जैसे हमने क्या बनाना है रात को, तो ये बोले आज शाम को कौन सा भजन गाएंगे, आज सत्संग में कौन सा भजन गाएंगे, आज शाम को कौन सी आरती करें। तो बदलना हो गया, खत्म तो होगा नहीं, क्रिया तो वही रहेगी, लेकिन बदलना है। तो फिर जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, दूसरा अपने आप ही फिर कम होता जाएगा। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई हैं, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना। और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं, शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे में स्थित होना और विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती। ये जो भी है ये लगातार तो नहीं रहती। कितनी देर ऐसे आंख खोलकर हम देख लेंगे, थक जाएगी आंख, है ना। कितना हम खा लेंगे, कितना तो खा लेंगे, कितना हम देख लेंगे, कितना हम सुन लेंगे, फिर थक जाएंगे, नहीं अब थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। कोई भी इनमें से काम जो है हम लगातार नहीं कर सकते। तो ऐसे ही क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वम एक ही रहता है, इसलिए इनके भाव और अभाव का आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है, ये नियम है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। यदि स्वयं एक न रहता तो अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता है। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य हम जैसे प्राणी इस तरफ नहीं देखते, तो ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य देख लेते हैं। जो भगवान की रास्ते पर चल सकते हैं, साधक तपस्वी, वो अंदर से अच्छी तरह जान लेते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार झूठा है, इसमें ना फंसे। वो समझ जाते हैं तो अपना रास्ता वो अलग कर लेते हैं। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित उस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। फिर वो संसार की तरफ से आंख बंद करके अपने अंदर अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा की खोज में लग जाते हैं। परंतु जिन्होंने अपना अंतकरण ही शुद्ध नहीं किया, हमारे जैसों के अंदर तो विषय विकार
ये काम वासनाएं भरी पड़ी हैं, हमारा अंतकरण शुद्ध ही नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। हम बाहर से जितना मर्जी पकड़ने की भगवान को कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, जब तक हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। सदा ना भोग साथ रहता है, ना संग्रह साथ रहता है। ये विवेक मनुष्य में सबता है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, हरि नाम जपते हैं, जपते हुए अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर ये जप भी रहे हैं, हम चलो किसी कारण भगवान की कृपा से किसी अच्छे संग में लग भी गए हैं, तो उसमें फिर ध्यान देना चाहिए कि ये करते हुए इसमें जो आगे हमारे कर्म आ रहा है उससे अलगाव का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमने इतने दिन किया है तो उसका फर्क कितना, हम अपना निरीक्षण करते रहें। वे मनुष्य अकृत आत्मा है। ऐसे मनुष्य को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान आगे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है और दुर्मति क्या है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वह साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया है वो यही लोग हैं, वो हमारे जैसा कोई नाम है विमूढ़ा, कि भोग भोगते हुए, संग्रह करते हुए, इकट्ठा करते हुए हम मनुष्य विवेक को खो देते हैं। और अचेत भी कहा गया है। हम जी तो रहे हैं लेकिन अचेत, भगवान की तरफ से हम अचेत हैं। हम सोचते हैं हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सब भगवान की प्राप्ति वाले रास्ते साधक के रूप में हम अचेत है, बेहोश है। बेहोश क्यों है? कि हमें होश ही नहीं है, हमने ये छोड़ना जाना है, जहां से आए वहां जाना है, ये होश नहीं है। इसलिए भगवान इस पे अचेत सहा। गुणों से मोहित होने के कारण वे ना तो विषयों के विभाग को जानते हैं और ना स्वयं को विभाग को भी जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं अलग है, ये नहीं जानते। और आगे भगवान इस प्रकार भगवान का ये बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीव आत्मा सर्वथा अलग है और जिस सामग्री, शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग अलग अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव नहीं है। अगर कहें कि अमावस की रात को सूरज अपना प्रकाश डाले तो नहीं होगा, असंभव है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। उन पर परस्पर संयोग होना संभव नहीं है। जो उपरयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है वही ज्ञानी है और वही योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है वह अज्ञानी और भोगी है। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृतिक पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृतिक पदार्थों के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृतिक पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है। क्यों? कि इस संसार रूपी जो पेड़ है इसकी जड़ मेरे पास है, मूल मेरे पास है, जड़ें मेरे पास हैं। उनका नहीं सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। ये गीता के पीछे 7वें अध्याय में भी प्रकृति का वर्णन हुआ, प्रकृति की गुण है ना। अतः इसके उत्पादक, धारक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। आगे कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रिता प्राण अपनं समायुक्ता पंचमैननं चतुर्विधम्।
प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्व जठर अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अगर जब हम ठीक नहीं होते तो हम कहते हैं ना हमारा खाने को दिल नहीं कर रहा। अगर थोड़ी गड़बड़ बोलते हजम नहीं हुआ, वो हजम करने वाली शक्ति कौन है? परमात्मा। हम कहते हैं हमने भोजन बनाया, हमने बड़ी स्वाद दाल बनाई, देखो हमने कितना अच्छा परांठा बनाया, कितने अच्छे चावल बनाए, हम कितना कहते मैंने बनाया, खाया, लेकिन स्वाद जीव ने ले लिया, लेकिन अंतरात्मा में जठर अग्नि है, परमात्मा ने जो बनाया, जो परमात्मा के अंदर है, अगर वो कृपा नहीं करे तो पच नहीं सकेगा। क्योंकि कहते अन्न को पचाने वाला भी मैं हूँ। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, पृथ्वी मैंने ही बनाई है तुम्हारे रहने के लिए, और तुम्हारे को ऊपर रहने की शक्ति देता हूँ। तुम्हारे खाने के लिए सब कुछ पकाता हूँ। सूर्य में जो तेज अन्न उसमें पकाता हूँ, चंद्रमा में चांदनी डालकर शीतलता भरता हूँ, रस भरता हूँ, है ना। और जो खाए हुए अन्न को भी मैं ही पचाता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही उसमें रस डालता हूँ, स्वाद डालता हूँ, और जो खाते हैं फिर उसका पचाता भी मैं ही। संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं, परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया हुआ जानने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। जैसे मैंने परसों बताया था ना कि खाना लंगर किसी और ने बनाया है, बांटने वाला ये सोचे ये लो पूरी देखो कितनी स्वाद है, बड़ा गर्व करे कि मैंने बनाया है। बनाने वाले तो सुबह के लगे, वो तो बनाकर चले गए, बांटने वाला सोचे मैं बना रहा हूँ। ऐसे बनाता भगवान है, हम सिर्फ वो बांटने वाले, हम सोचते हैं हमने किया, और इसी अहंकार में हम सब कुछ नष्ट कर लेते हैं। यही अहंकार हमारे को कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है, पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, कुदरती बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, धीरे धीरे चलती थी बैलगाड़ियाँ, और कुत्ता भी नीचे नीचे चल रहा है क्योंकि उसको छाया भी मिल रही है और चल रहा है। और चलते चलते कुत्ता क्या सोच रहा है कि ये बैलगाड़ी तो मैं चला रहा हूँ, ये नहीं पता कि चल रही बैलगाड़ी के नीचे में। ऐसे ही हमें कि संसार जो चलाने वाला परमात्मा है, उसमें हम रहकर जो चल रहे हैं, हम सोचते हम चला रहे हैं, ये घर मैंने बनाया। पहली इच्छा हमारे को घर, इच्छा शुरू कहाँ से होती है कि मेरे को ये चाहिए, और शुरू कौन करवाता है? आंख, पहली इंद्रिय। आंख देखती है कि ये चीज बहुत सुंदर है, फिर वो मन को कहती है, मन फिर कहता है हाँ ये लेंगे। किसी का कोठी देखा ये बहुत सुंदर है हम लेंगे, फिर वो ली किसी ना किसी तरह, जबकि हमारी उतनी पूंजी नहीं है, फिर भी वो लेनी है, हम इधर उधर से इकट्ठा करेंगे, उधार लेंगे, फिर वहाँ खत्म तो नहीं हो जाएगा। ले लिया कमरा हमने, घर ले लिया, या कोई कपड़ा ही ले लिया, सूट ही ले लिया, मान लो मनपसंद का, उसको सिलाने के लिए भी तो चाहिए, है ना। तो ऐसे भगवान उस फिर घर को सजाने के लिए सोफा चाहिए, है ना। अगर ज्यादा हम कपड़े अपने इकट्ठे कर लेंगे, ज्यादा हमने अलमारियां भर ली हैं, सूट इकट्ठे कर लिए हैं, तो फिर अगर हमसे धुलेंगे फिर उसको धोने के लिए मशीन चाहिए, सुखाने के लिए फिर बार बार डालना पड़े, कितना करना पड़ता है, आगे आगे बढ़ता है ना। एक काम की कई शाखें फैल जाती है, उसी शाखाओं में ये भगवान ने कहा कि जो टहनियाँ हैं, जड़ें मेरे पास हैं, जो इस टहनियाँ नीचे फैली हुई है संसार रूपी वृक्ष की, पीपल के पत्ते की तरह, ये इच्छाएं की जो टहनियाँ हैं, ये आप ज्ञान रूपी विवेक रूपी चाकू से काटते रहोगे, सोचोगे नहीं घर मिल गया बस ठीक है, चलेगा इस चीज़ के बिना, इससे गुजारा हो जाएगा, इसकी कौन सी अभी हमारी को ज़रूरत है। तो वो अपने वो क्या हुआ, हमने उस टहनी को काट दिया, बड़ी हुई विषय की टहनी को, विकार की टहनी को काट दिया। उस टहनी को काटने से रात को नींद भी अच्छी आएगी कि ठीक है, अगर वो ना पूरी होती तो दिन रात उसी में ध्यान रहता, हमने वो देखा, वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है ना, वो खत्म, क्योंकि हमने उस विषय को ही काट दिया। जब उसको उस विषय को हमने काट ही दिया कि नहीं लेना, चलेगा इसके बिना, तो बाकी की इच्छाएं अपने आप करती हैं। जैसे उन इच्छाओं को सिर्फ भगवान की तरफ मोड़ दें कि नहीं नहीं
हम उधर नहीं जाते यार, बाजार में जाएंगे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ले आएंगे। बाजार में ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ लेकर आ जाएंगे जिसके बिना हमारा गुजारा चल रहा है। क्यों? चलो आए हैं, ये ले ही जाते हैं, ये अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही जब हम उस बाजार में से बिना चाहने वाली चीजें खरीद लेते हैं, तो जब हम उसी अपने मन को भगवान के मंदिर में मोड़ेंगे तो हम चाहेंगे नहीं यहाँ से कुछ अच्छा ले लें, क्योंकि हमारा ध्यान फिर भी पीछे ही रहेगा कि वो काम पड़ा है, वो काम पड़ा, जाके ये करना है, वो साफ करना है, वो करना है। फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ यहाँ से परमात्मा अपने आप ही डालेगा। आया तो है, आया तो है। जैसे वो माधोदास जी मांगते थे, तो एक वो मांगने गए उधर जगन्नाथ मांगने गए, तो एक औरत किसी को देती नहीं थी, किसी को भी, कोई भी साधु संताजे नहीं देती थी। माधोदास ने, उसके भगवान ने उनसे वादा किया था कि आज मैं तेरे घर हलवा खाऊंगा, आज मेरे को हलवे का। माधोदास से बात करते थे भगवान, मैं आज तू हलवा बना के रखे, मैं खाने आऊंगा। उसने बोला हलवा बनाओ, हलवे के लिए घी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सुबह निकला, मांगा, सब कुछ मिल गया। कहता वो कहते हैं ड्राई फ्रूट भी डालते हैं इसमें। तो जिसने उसको चीनी और दी है, उसके डलवार है और उसका ध्यान सामने वाले के पास है, बड़े घर की, वो दिख रही है, बैठी हुई है बाहर। तो कहता है अच्छा उससे मांग लेता हूँ। वो कहती है उसके पास ना जाइयो, वो नहीं देगी, वो तेरे को गालियां दे देगी, बाप यहाँ से दो चार सुना देगी। बोलता नहीं, मैं देख लेता हूँ। गया, अब वो अभी सोच ही रहा है वहां से चलकर उसने जाना है, अभी वो रास्ता है। तो आगे से क्या हुआ, एक फल बेचने वाला जा रहा है, फल ले ले, फल ले लो, फल ले लो, जा रहा है। हवा से वो झाड़ू लगा रही है, हवा चल रही है, पत्ते इकट्ठे हो गए हैं, झाड़ू लगा रही है। एक पत्ता उड़कर वो टोकरी वाला जा रहा है, उसके ऊपर गिर गया। गिर गया तो उसको बोलती ए इधर आ। उसने सोचा फल लेने हैं, आवाज लगा रही है। वो बेचारा आया, उसने टोकरी उसकी जो बाल थड़ी बनी हुई थी उस पे रख दी, और उसको बोलता हाँ माता जी कितने लेने हैं। बोलती लेने क्या है, तू चोर है। बोलता मैं चोर? मैं तो किसी की चोरी की नहीं, मैं तो फल बेच रहा हूँ। बोलती नहीं तू चोर है। बोलते मैं चोर कैसे? बोलती देख मेरा पत्ता तेरी टोकरी में गया है, इसको दे। वो बोलते मेरे को क्या पता। बोलती टोकरी पलट, वो पत्ता फलों के नीचे चला गया, पलटा, उसमें पत्ता। कहती देख ये मेरा पत्ता। अब उसने बोला ले ले तो अपना पत्ता। बोलता है इसका ना दिमाग पागल लगता है औरत का। अब वो जो उससे मांगने जा रहे हैं माधोदास, वो ये दृश्य देख रहे हैं, वो मना कर रही है उसके पास ना जाइयो, अभी जाना था, इसके पहले ही भगवान ने वो दृश्य दिखा दिया। उसने बोला, जब फल डाल के टोकरी सिर पे रखी, बोलती कहाँ जा रहा है? बोलती क्यों, यहाँ टोकरी रखी थी ना, यहाँ का किराया दे, ये मेरी जगह थी। अब वो बेचारा बोले भी अच्छी औरत के पल्ले पड़ गया मैं। उसने 2 फ्रूट दिए, बोलते ये ले ले, अब किराया मैं कहाँ से दूं? बोलती नहीं और दे, कितनी देर तूने टोकरी रखी है? इतनी मतलब वो कंजूस थी कि जगह पर टोकरी रखने से एक पत्ता उड़ के गया तो वो भी कहती इसको दे। माधोदास देख रहे हैं, फिर भी उस औरत के मना करने पर भी चले गए हैं। बोलते भिक्षाम देही, कहती भिक्षा दूं तेरे को, आ तेरे को भिक्षा दूं। माधोदास खड़े हैं, थोड़ी देर खड़ा रहूंगा, क्या पता इसके दिल में खड़े हैं वो अंदर से काम कुम करके फिर बोलती अभी गया नहीं तू। फिर बोलती चलो ये ना, पत्थर मारने लगी उसको, माधोदास को उठा के ना। बोलती क्यों अपना पत्थर खराब करूं, ये कल को चूल्हा बनाऊंगी उसके काम आएगा। पत्थर भी रख लिया। फिर आई बात, बोलती गया नहीं तू। बाहर बैठ के चौंका लीप रही है और माधोदास खड़े हैं। उसने क्या किया, वो जो पोचा था वो ही मारा उठा के मुंह के ऊपर माधोदास की। अब माधोदास ने भगवान का प्यारा भगत, जिसको भगवान ने कहा है कि आज मैं तेरे घर हलवा खाऊंगा आकर, अब मारा तो उसने बोला ठीक है। वो नाचने लगा माधोदास, और वो देख रही है, जिसने मना किया था वो भी देख रही है। चला गया, जाकर उसने किया ठाकुर आज मैं जीत गया। उसको देना तो आया, भले ही पोचा दिया। उसने क्या किया, माधोदास ने पोचे को धोया, उसको सुखाया, उसकी
छोटी छोटी कतरे लंबी लंबी फाड़ी, उसकी बत्ती बनाई। बोलता आज तेल जो मिला है ना, जो हलवा बनाना था थोड़ा तेल भी मिला। बोलता मेरी कुटिया में अंधेरा है, भगवान आएंगे दिखेगा नहीं, तो मैं पहले तो दीप भी जला लेता हूँ, रोशनी करता हूँ। उसकी बत्तियां बना के 4-5 दिए जला के रख दिए। भगवान तो सब देखते ही हैं। आए, अब भगवान हलवे की तैयारी में आए अपने टाइम पर, वो तो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। भगवान बोले हलवा, बोलते आप तो इतनी जल्दी आ गए, मैंने तो अभी बनाया भी नहीं, देखो मैं तो अभी सजावट में लगा। खुश था ना कि आज भगवान आएंगे मेरे घर, आज भगवान बोला था वो भगवान आएंगे, यहाँ बैठेंगे, कभी कमरा साफ करे, झोंपड़ी, कभी बर्तन साफ करे। इतने में भगवान कहते अच्छा ठीक है। भगवान दूसरे कर्मा भाई की खिचड़ी खाने चले गए। अब ये देख रहा है, बोलते कहाँ चले गए, मेरा मैंने बनाया नहीं, तो चले कहाँ गए। देखा जाके सुराख में से झोंपड़ियों में दिखता था, टूटी फूटी होती थी। तो कर्मा भाई शबरी माँ की तरह कोई साफ सुथरी तो थी नहीं, और वो खिचड़ी खा रहे हैं। वापस आ गया। अब तू, उसने फिर हलवा फिर नहीं बनाया, क्योंकि टाइम उसने उधर देखने का खराब कर दिया। भगवान उसके घर से फिर आए, बोलते हम आ लो हलवा। बोलते मैंने तो अभी बनाया ही नहीं। तो भगवान को देखे ऐसे ऊपर से नीचे तक कि वहाँ खिचड़ी खा रहे थे, इतना गंद पड़ा हुआ था, और मैं तो साफ ही करता रह गया। फिर भगवान फिर बैठ गए, बोलते चल जल्दी बना ले। फिर बोलता है मैं ना आज उसके घर गया था, तो उसने, बोलते आज तो ने ये रोशनी रोशनी बड़ी की हुई है। तो बोलते बोलते चल ठीक है। भगवान उसको क्या बोला, भगवान ने कि उसने तेरे को पोचा दिया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ उसको पोता दे। कितने दयालु हैं भगवान। तो उसका यही है कि देना सिखाया, कि देना तो आया, कितनी कंजूस थी। तो भगवान कहते हैं कि जिसको लेना 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 आ गया वो दुर्योधन है, जिसको देना आ गया वो पांडव है ना। भगवान जो भगवान का लिया हुआ, भगवान का ही लिया हुआ भगवान के अर्पण करता है, वो होता है समर्पण। वो होते समर्पण से ही फिर शरणार्थी आती है। जब हम समर्पण करते जाएंगे, करते 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 धीरे धीरे अपने आप शरणार्थी आएगी। तो भगवान कहते हैं कि भगवान अपने में है, भगवान को अपना स्वीकार करने में हम देरी लगाते हैं। स्वाभाविक प्रेम होगा, अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी, जहाँ है वहीं मिलेगा। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है, अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ। सब वेदों का सार, सब शास्त्रों का सार इस गीता में है। और गीता का सार क्या है, जब हमारी दृष्टि, हमारी इंद्रियां सिर्फ एक ब्रह्म को जानेंगे, ब्रह्म को देखेंगे, तो क्या निकलेगा, वसुदेव सर्वम, इस सब में भगवान है, सब भगवान की सृष्टि है, सबको भगवान चला रहा है, उसी सृष्टि में हम हैं, हमारे को भी भगवान चला रहा है। हमारी क्या ताकत है कि हम एक कदम भी आगे रख दें। सब कुछ मैं ही हूँ, परमात्मा कहते हैं। अगर ये तू जान ले, तब तू क्या बोलेगा, तू ही तू, तू ही तू। फिर मैं मिटेगी, तू ही तू रहेगा। और फिर जब ये रहेगा कि संसार तो नाशवान है, क्षर अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीव आत्मा अक्षर कहा जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, कटती नहीं है, डूबती नहीं है, जलती नहीं है। और क्षर शरीर जो है वो मरता जलता सब कुछ है। और फिर भगवान कहते हैं अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता लौकिक से ही है, अलौकिक प्रकाशित जो होता है, लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं लोके, कि लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं क्षर जगत और अक्षर जीव का। ये दो ही हैं जो जीव और मनुष्य
और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। कर्म योग और दो ही चीजें चल रही हैं और दो के भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं। कर्म योग और ज्ञान योग दो ही मार्ग अलौकिक हैं। कर्म योग कर्म नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चलेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर रोटी खानी है तो आटा गूंदना पड़ेगा, सब्जी बनानी, कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म करते करते ज्ञान कि ये कर्म अच्छा है या बुरा है, ज्ञान योग अपने आप आएगा। जब कर्म करते हुए ज्ञान आ गया तो हम फंसेंगे नहीं। कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है। जब हम इन दोनों से भक्ति योग में आएंगे तो ये अलौकिक है। जैसे सूर्य का प्रकाश अलौकिक हो जाता है, ऐसे ही फिर भक्ति का जो ज्ञान का प्रकाश होता है वो हमारे अंदर का अंधेरा दूर करने लगता है। फिर हमारा मन निर्मल होता है। जब निर्मल मन हो फिर निर्मल मन जाना सो मोहि पावा। तुलसीदास ने गाया है कि फिर जब मन निर्मल होता है तो परमात्मा का नाम टिकने लगता है, परमात्मा की भक्ति टिकने लगती है। फिर हम साधक बनने में, साधक पथ पर चलने में आसान होते हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, जैसे उग्रवादी, मान लो हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, हमारा स्टेशन आने वाला, उतरने वाले हैं, इतने में हल्ला हो जाए कि ट्रेन में उग्रवादी चढ़ गए, उग्रवादी चढ़ गए, उग्रवादी चढ़ गए, सब डर जाएंगे, अपना बचाव करने लगेंगे। और कुछ फिर बोलेंगे ट्रेन का रास्ता बदलेगा, ये जा रही थी दिल्ली अब इधर जाएगी, ये पुणे जा रही थी अब इधर जाएगी, रास्ता बदलेंगे क्योंकि उग्रवादी ने रास्ता रोका हुआ है। तो क्या होगा, जो उतरने वाला था, जिसका स्टेशन आने वाला था, वो क्या सोचेगा, ओहो इधर दिल्ली और पुणे तो उधर है, इतना घूम के आना पड़ेगा। और जो मेरे जैसा होगा वो बोलेगा आहा अच्छा है, बिना टिकट के, बिना पैसों के हम पुणे घुमाएंगे। इतने में फिर हो जाएगा कि वो भी रास्ता ने रोका है, ये तो गाड़ी या प्लेन विदेश जा रहा है, हम खुश हैं, हाँ हम बिना वीजे के हम बाहर घुमाएंगे। लेकिन ये नहीं पता हम मन में बना रहे हैं, लेकिन हम उग्रवादी की पकड़ में वो गाड़ी हमारी है। ऐसे ही हमें पता नहीं चलता हमारा शरीर उस उग्रवादी रूप में जो पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है इन इंद्रियों ने। मन भी उग्रवादी का रूप है, हमारे को पकड़ा, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं आज इसमें नहीं, चलो नहीं ना, कल वो दूसरी चीज में, तीसरी चीज में खुशी ढूंढते हैं। छोटे मकान है इसमें खुशी नहीं, बड़ा ढूंढते हैं, है ना। ये प्रिंट हमारे को पसंद नहीं है, दूसरा जाएंगे दूसरी प्रिंट ढूंढेंगे। आज ये सब्जी स्वाद में है, हम बदलते हैं, बदलते रहते हैं, आनंद की वजह से कुछ होते रहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो समय हमारा खराब हो रहा है, जो क्षण हमारे बीत रहे हैं, वो वापिस नहीं आएंगे। ये जानते हैं योगी या तपस्वी, जो प्रभु को जान चुके होते हैं कि अब हमने जो पिछले समय खराब किया, वो हम ये जो क्षण है इसको संभालें, इसको खराब ना करें। तो भगवान कहते हैं जो जी जान जाता है वो ही ज्ञानी है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। भगवान सबको पेट भरने के लिए अन्न देता है, लेकिन उसमें भगवान कहते हैं कि मैं भूखा नहीं मरने दूंगा। जरूरत के लिए हम जो कमाएंगे उसमें बंधेंगे नहीं, इच्छा हमारी कभी पूर्ण नहीं होगी। इच्छा की कामना जो बढ़ती जाए, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, जरूरतें नहीं बढ़ती। जो बोलेगा बस ये हमारी जरूरत इसी से पूरी हो जाएगी बस और नहीं, तो कहाँ भागेगा, बाहर भागेगा ही नहीं। ना वो ज्यादा मेहनत करने में भागेगा, समय खराब करेगा, वो क्या सोचेगा बस इतना बहुत है, अब थोड़ा उसका शुक्र कर ले जिसने हमारे को दिया है। उसका मन, इच्छा नहीं जागेगी, जरूरत पूरी होगी बस ठीक है। इच्छा अगर वही
गायकी है, फिर उसको सजाने के लिए बेड चाहिए, फिर उसको सजाने के लिए पंखे चाहिए, पर्दे चाहिए, सोफा चाहिए, अलमारियां चाहिए, है ना। फिर सब, क्योंकि इच्छा बढ़ती गई। अगर वो इच्छा को वहीं दबा दिया जाता तो आगे वाली इच्छा ना बढ़ती। सिर्फ जरूरत के लिए कि ठीक है हमें छत दी परमात्मा ने, हम इसमें रहकर अपना भी निर्वाह करेंगे और अपने अंदर जो आत्मा परमात्मा है उसको जानेंगे। ये भगवान ने हमारे को छत दी है, इसी में बैठकर हम दोनों काम करेंगे, शरीर को भी चलाएंगे और शरीर में रहने वाले उस परमात्मा को भी पकड़ेंगे। तो क्या है, वो बंधेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने मन को शांत कर लिया है। जब मन शांत है, सारी इंद्रियां शांत है, इच्छा भी दब गई, है ना। तो भगवान कहते हैं जरूरत मैं कभी किसी की रोकता नहीं हूँ, इच्छाएं तो पूर्ण होती नहीं है, बढ़ती जाएंगी, वो मैं पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि आदमी की बढ़ती जाती हैं। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष उदार होंगे। भगवान कहते हैं मैं तो पक्षपात करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं करता। बस ये तुम्हारे, ये जो मिलता है तुम्हारे को तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। अब ये जो मांगते हैं, कई एक बार हम उधर गए थे मनसा देवी के, वहां पर बांटने लगे, ऐसे गट्ठी थी नोट की, बांटने लगे, और जैसे आके सारे खींच के ले गए, बच्चे हाथ से खींच के ले गए। और जो मेरे साथ थे, अब बोले भी ये देखो कितना है, अब अगर आप चाहो कि इनको हम खुश कर लेंगे, आप सोचोगे हम लेके गए थे, बांट आए, हम वहां बांट आए, दान करे, खुश हो जाएंगे। लेकिन इनमें से जो उठ के आया है, धक्के खा के गया, उसको नहीं मिला, वो आपको गाली देगा। जो छीन के ले गया वो तो सारे ले गया, अगर तरीके से बंटते तो सबको, है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही मैं तो सबको ठीक मात्रा में बांटता हूँ, लेकिन ये जो तामसी लोग हैं वो खींचने की वो करते हैं, तो वो जो खींचते हैं फिर उसी में अपने आप फंसते हैं। तो इसलिए कहते हैं, तब से ना फिर मैंने तो यही सोचा था कि जब ले जो देना है एक को दे आओ, ताकि उसका हफ्ता भर अच्छा निकल जाए। दिखावा करने के सबको हम थोड़ा थोड़ा देर, एक उधर हमारे क्षेत्र में तो बहुत चलता है ना जी, आते हैं ना सुबह सुबह का, तो ले आएंगी, गांव की औरतें आती हैं, आटा चावल थोड़े 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 थोड़े, अरे इतने इतने डाल रही हो, किसी काम आएंगे? एक को लिफाफा पकड़ा दो, कम से कम एक बार बना के खा तो लेगा। तो भगवान कहते हैं मैं सबको बराबर बांटता हूँ, ये जब तुम जैसे बांटते हो वैसे मैं नहीं बांटता। हम क्या करेंगे, हम बांटते हैं ना, हमारे में थोड़ा तेर में आएगी। भगवान कहते हैं मैं नहीं, मैं जो बांटता हूँ मैं निष्पक्ष होकर बांटता हूँ और सबको बराबर बांटता हूँ। बुद्धि सबको बराबर दी है, सबको बराबर दी है उसने, उसको सिर्फ हम जो अच्छी तरह ले जाता है, कोई बुरी तरफ ले जाता है। बुद्धि सबके पास है। अब बुद्धि डॉक्टर के पास भी है, बुद्धि डाकू के पास भी है, चक्कू डॉक्टर के हाथ में भी है, चक्कू डाकू के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में भी है। डॉक्टर उस चक्कू का प्रयोग करेगा बुद्धि से, ज्ञान से। जिस मरीज को जहां से ऑपरेशन करना है वो काट के फिर उसको सही सलामत सिल के ठीक कर देगा, वही चक्कू वो जब डाकू चलाएगा, गला काट देगा, मारेगा, उसका छीन के ले जाएगा। हत्या भी की, छीना भी, डॉक्टर ने वही चाकू का इस्तेमाल किया, उसने जान भी बचाई और चाकू वही है। सिर्फ ज्ञान की बात है, कहते बुद्धि सब में है, लगाता कोई किसी तरफ लगा लेता, कोई किसी तरफ लगा लेता। तो मैं सबको बराबर बांटता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, सबका पिता हूँ, जनक हूँ, है ना। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। ये जो बीच बीच में उठ जाते हैं ना भगवान बन के, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, छोड़ो वो कृष्ण कैसे था, वो तो और तो वो तो प्रेम 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 में चला गया, वो तो नारियों में वो घूमता था, ऐसे ऐसे भर भर कर हमने कृष्ण को दूर कर दिया। वो दिखाया है जो नहीं देखने योग्य, वो नहीं दिखाया जो उन्होंने किया। ले वो कृष्ण ने इतनी औरतों के साथ प्यार किया, हम नहीं कर सकते? आज के लड़के बोल देते हैं हम नहीं कर सकते, कृष्ण ने भी प्रेम किया। अरे कृष्ण ने 3 दिन की पूतना को भी तो मारा था, जिसका शरीर इतना लंबा, उसके 70 टुकड़े करके जला था, 70 टुकड़े, इतना विशाल, 7 कोस की देह थी उसकी, 7 मील दूर, कितना होता है ना।
तो उसके टुकड़े कर करके जला था, उसको उसने 3 दिन में मारा, वो भी दिखाओ ना फिर। कृष्ण की अफवाहें फैलाकर, गलत अफवाहें फैलाकर भगवान को दूर करना, उसकी जो उसने कार्य किए हैं, जहर पिया, 7 साल में उसने वो विषधर नाग के न था जो पूरी नागों में विषधर था, कालिया नाग, है ना। तो वो आजकल करके दिखा दे, तो वो ही है ना, जो ये सिर्फ क्या है, कृष्ण ने भी ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसे किया, कृष्ण ने चोरी की, क्यों की, माखन क्यों चढ़ाया, क्योंकि जब वो देखते थे कृष्ण कि इनके जब सब इकट्ठे होते थे ग्वाले बेचारे, कोई कमजोर, कोई कुछ, कोई अचार के साथ रोटी ला रहा है, कोई पतली सी लस्सी ला रहा है, तो कृष्ण सोचते थे, पूछते थे, तो बोलते बस हमारी माँ जो है ना, सारा दूध हमारे पिता नंद बाबू उधर दे आते हैं मथुरा में, कंस कर के रूप में ले लेता है। भगवान ने कहा फिर ये कर रोकना पड़ेगा, मेहनत करें वो, और वो जिसको दे के आते हैं वो तो अपने पैन वाल राक्षसों को बुला रहा है, राक्षसों को बढ़ा रहा है, ये बेचारे बेजुबान छोटे बाल गोपाल भूखे मर रहे हैं। तो उसको मिटाने के लिए बोलते मेरे साथ दो, दूध जी भर के पीना, मक्खन जी भर के खाना, और चोरी करता वो है, वो शाम जो चोरी करते थे, जिसके घर में चोरी करते थे, खुद उनका बच्चा उनके साथ होता था, उस घर का लड़का उनकी टोली में होता था, है ना। और वो जो जिनके घर चोरी करते थे, वो माखन की मटकियां खुद सामने रखकर जानबूझकर रखकर जाती थी कि आएगा कन्हैया, खाएगा, हमारा माखन पवित्र होगा, हमारा घर पवित्र होगा। वो चोर है, उसकी जो पिछली हिस्ट्री है वो नहीं बताते, सिर्फ वो बताते हैं जिससे भड़के दुनिया, है ना। तो ये है, भगवान को हम समझते नहीं है। जिसने समझ लिया कि भगवान क्या है, भगवान की सत्ता क्या है, तो वो कभी संसार में फंसता नहीं है। ये ही गीता का ज्ञान है, ये ही गीता का सार है। कि इसके ये 5 ही प्रश्न हैं गीता 700 श्लोकों में, जो उत्तर है प्रकृति, ईश्वर, जीव, कर्म और काल, इन 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। ये आगे कहते हैं लास्ट में कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञातवे तथा कृतकृत्य हो जाता है। भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम, इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम रूप, पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया, इसलिए गुहतम शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है, अतः पूर्व श्लोक में प्राप्तव्य होने की बात माननी चाहिए। इस श्लोक में बुद्धिमान, ज्ञातव्य तथा कृत्य होने की बात आई है। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त है, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। जो परमात्मा है हमने उसको प्राप्त करना है, ना हमने क्षर की तरफ जाना, ना अक्षर की तरफ जाना। अलौकिक परमात्मा ही प्राप्त है। इस श्लोक से ये भाव निकलता है कि भगत को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये ज्ञातव्य और कृत्य भी हो जाता है। ये ही गीता का सार है। ज्ञान गीता का जो है जो सबसे बड़ा है और सबसे अलौकिक है और सार रहित है। इसमें सार इतना भरा हुआ है, इसलिए कहते हैं गीता का सार। अब गीता का सार जो है, हमारे महाराज जी कहते हैं गीता का सार भी ये गलत लिखा हुआ है, किसी ने गलत लिखा है। गीता का सार अगर इसी में बैठ गए हम भी, जो कुछ भगवान करेगा ठीक करेगा, बैठ जाओ फिर एक जगह, कुछ ना करो भी जो भगवान करे। भगवान कहते हैं मैंने कहा करा, मैंने तो पूरी गीता में क्या कर्म कर, लेकिन निष्कर्म कर, कर्म विकर्म अकर्म, ये 3 कर्म भगवान ने गीता में बताए हैं। तो फिर भगवान कैसे कह दें कि जो कुछ हो रहा है अच्छा होगा। अगर हमारा घर जल रहा है तो फिर जलने दो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर चोर लूटने हैं तो लूटने दो, बोलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान ने गीता में कहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो भी ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये भी तो देखना जरूरी है कि भगवान ने इसमें क्या बताया है। भगवान ने कर्म पर तो ज्यादा जोर दिया है कि कर्म तो करने पड़ेंगे अर्जुन, ये मत सोच। अर्जुन ने पहले तो सोचा
जब बातें सुना रहा था कि मैं ऐसे कि ये कैसे होगा, ये मारूंगा, पाप लगेगा, बहुत धर्म। पहले तो उसने आर्डर दिया कि मेरा रथ लेके चल, नौकर बना दिया भगवान को कि चल मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जा, आर्डर हो गया। क्या हुआ कि नौकर बना दिया भगवान को। फिर भी भगवान बन गए, नौकर बनकर ले गए रथ, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। जब देखा तो अर्जुन क्या बड़ी बड़ी बातें करने लगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ये अधर्म नहीं करूंगा, अपने आप को बड़ा धार्मिक मानने लगा। इतनी बातें करने के बाद फिर क्या अर्जुन ने क्या सोचा, जब देखा मेरे से बाद में बोलता नहीं हो रहा, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मेरा मन अशांत हो रहा है, मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, मेरा धनुष गिर रहा है, बैठ गया। पहले तो एक मन उसमें एक बार आया, जब भगवान को क्रोध आया कि अर्जुन मैं धर्म को अधर्म में बदलने नहीं दूंगा, मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए आया हूँ, आता रहूंगा और आता हूँ। तेरे जैसे अर्जुन जब कायर बन जाते हैं, जब मेरा अर्जुन प्यारा कायर बनेगा तो मैं खुद इस गंडीव को उठाऊंगा और अधर्म का नाश करूंगा। तेरे में ये कलमश आया कैसे? भगवान कहते तेरे में कलमश आया कैसे? वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था अर्जुन ने, तो सोचा भगवान मेरी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, वाह 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 अर्जुन तू तो बहुत धार्मिक है, तू तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मेरी वाह वाह होगी। लेकिन भगवान तो उल्टा क्रोध में बोले कि ये तेरे में से कलमश आया कैसे? तू बोलता है कि मैं बड़ा योद्धा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब क्या? अब जब तेरे जैसे अर्जुन कायर बनेंगे तो मैं खुद इसे गेंडा उठाऊंगा और धर्म का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। तो भगवान अर्जुन को, फिर उस अर्जुन को जब फिर बोलता है 47वें श्लोक में, पहले अध्याय में, पहले तो डींगे मारी, फिर क्या कहता है, मैं शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, आप मेरे गुरु चाहे बनो चाहे ना बनो। तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया, जो अपने आप को शिष्य मान गया, तो उसका गुरु तो मैं। फिर बोलते क्या वहां से ज्ञान शुरू किया और अभी तक चल रहा है। फिर गीता शुरू कहां से हुई? शरणागत से। अर्जुन शरण में आ गया कि मैं आपका शिष्य, आपकी शरण में हूं केशव, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, बैठ गया, शरण में आ गया। शुरू शरण से हुई, समाप्ति भी शरण से होगी। 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में भगवान कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर शरण मेरी अर्जुन शरण में आ जाओ। सबको यही कहते हैं, हम अपने आप को अर्जुन बनाएं। हम भी समस्याओं में घिरे हुए हैं, विषाद में घिरे हुए, अपनों के सताए हुए हैं। अर्जुन भी अपनों का सताया हुआ था, आज भी वही चीज है। तो हम उन प्रश्नों को, अपने प्रश्नों को, अपने मन को अर्जुन बनाकर अपने प्रश्नों को अर्जुन के प्रश्न में मिलाएं, अपने जीवन के उत्तर ढूंढें। ये गीता का सार है और ये गीता का महत्व है, ये गीता का ज्ञान है। और गीता ज्ञान सबसे ऊंचा, सबसे सच्चा और सबसे अच्छा है। इसलिए गीता को धारण करें, पढ़ें और मनन करें। बोल गीता महारानी की जय, अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। 15वां अध्याय यही सिखाता है कि संसार जो है ये उल्टा पेड़ है मजबूत पीपल के पेड़ की तरह। पीपल के साथ तुलना किया भगवान ने इस संसार पेड़ की, कि पीपल का पेड़ इतना पुराना होता है, जड़ें इतनी नीचे तक गई होती हैं। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं ये संसार की जड़ें भी जो है बहुत मजबूत है। बाकी वो है कि उसको मैंने अपने पास रखा हुआ है। जो पत्ते हैं, जो पत्ते भगवान ने जो वेद का है, उस संसार के पत्ते हैं वो वेद है। जो ऋषि मुनि तपस्वी वेद पढ़ते हैं, ये सारे उसके पत्ते हैं। तो भगवान कहते हैं ये संसार उल्टा पेड़ है। आज का अध्याय यही है कि संसार उल्टा पेड़ है। हमने संसार में नहीं फंसना, हमने संसार के बनाने वाले, संसार रचयिता विश्वेश्वर योगेश्वर भगवान को पकड़ना है, जो गीताधारी भगवान अर्जुन के माध्यम से। मेन गीता में कौन है? अब कोई पिक्चर बनती है तो उसका एडिटर कोई ना कोई एक ही होता है ना, बाकी तो सब काम करने वाले होते हैं। ऐसे गीता में मेन क्या है? श्री कृष्ण भगवान, बाकी तो सब हम क्या हैं? प्रतिनिधि। अर्जुन प्रतिनिधि, हम भी प्रतिनिधि हैं। बाकी सब मेन श्री कृष्ण भगवान, जो सृष्टि का रचयिता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। उसी कृष्ण भगवान की शरण में हम जाएं और भगवान की शरणार्थी
लें और भगवान की निकटता लें, ताकि हमें इस मानव जीवन का कुछ लक्ष्य प्राप्त हो, हमारा मानव जीवन सफल हो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता की आरती कल मैं उधर रखी थी, भूल जाती थी रोज, आज फिर मैं भी बोलने वाली थी आपको। हाँ मैं तो वही वाली आरती करा करें ना जो पिछली बार लिखी थी आपने। हाँ, फिर ना आज मेरे को ध्यान आया, आज मैं